नमस्कार. उभा कल्पवृक्षातळी दुःख वाहे, तया अंतरी सर्वदा तेची आहे. जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा, पुढे मागता शोक जीवी धरावा. 61वा मनाचे श्लोक. समर्थ रामदास अपने मन से कह रहे हैं, हमारे सारे लोगों के मन से, कि प्रभु रामचंद्र जी के स्मरण में अगर काम किया तो हमें दुख नहीं रहता है. प्रभु रामचंद्र जी खुद कल्पवृक्ष के समान है. वो आपके अंदर में है, हर जगह है. फिर भी आप कल्पवृक्ष के नीचे खड़े हैं जैसे, और फिर भी दुख कर रहे. तया अंतरी सर्वदा तेजिया है. हमारे अंतर में वही है और फिर भी आप दुख कर रहे हैं. थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए, और फिर सारे 24/7 उसका स्मरण रख के सारे कार्य कीजिए. जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा, पुढे मागता शोक जीवी धरावा. कि हे सज्जन मन, वो ये जो है, यही आपके मन में आप हरदम रखिए, और यही संवाद रखना चाहिए. और दूसरा वाद आप जनी सज्जन लोगों के साथ करना नहीं चाहिए. पुढे मागता शोक जीवी धरावा. अगर ये वाद नहीं किया, वाद यानी इसका मतलब है कि यही हम आपने स्मरण में नहीं रखा, तो वाद विवाद होगा और शायद आपको शोक भी होगा जिंदगी में आगे जाके. ठीक है. उभा कल्पवृक्षातळी दुःख वाहे, तया अंतरी सर्वदा तेची आहे. जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा, पुढे मागता शोक जीवी धरावा. ठीक है. हिंदी में कुछ अलग, मराठी में कुछ अलग और अंग्रेजी में कुछ अलग कहा गया. अगर आप सुन सकते तो तीनों भी सुनिए. 61. अभी 62वां श्लोक. निजध्यास तो सर्व तुटोनी गेला, बळे अंतरी शोक संताप ठेला. सुखानंद आनंद भेदे बुढाला, मना निश्चय सर्व खेदे उडाला. कि अगर निजध्यास रखा, हमने भगवान के स्मरण में रहे और सारे काम किए तो हमें अच्छा लगता है. लेकिन वो निजध्यास छूट गया, भगवान का स्मरण छूट गया, तो हमें शोक और संताप होता है. वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही आने लगता है. क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो क्या है, भगवान है हर जगह. वैसे ही अगर सुख नहीं तो क्या है, ऑटोमेटिकली दुख भरा रहेगा. वैसे ही अगर निजध्यास निकल गया तो अंदर में कुछ न कुछ तो आके बैठेगा. इसलिए कई बार स्वामी जी, उनके सारे उत्तराधिकारी और पूर्वाधिकारी, सारे के सारे जो लोग हैं, वो कहते थे कि कुछ न कुछ अच्छे काम में हमने खुद को रखना चाहिए. खुद को कुछ न कुछ अच्छे काम में बिजी रखो. ठीक है. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि खाली दिमाग जो रहता है वो शैतान का वास रहता है. ठीक है. इसीलिए शैतान यानी क्या, यहाँ पे शोक और संताप. सुखानंद आनंद भेदे बुढ़ाला, मना निश्चय सर्व खेदे उड़ाला. 62वां हम लोग श्लोक देख रहे हैं कि सुखानंद और आनंद भेद आने के बाद निर्माण होता है. कि हम लोग भगवान से टूटे हुए हैं, योगी नहीं, भगवान के स्मरण में नहीं है, भक्त नहीं है. तभी हम उससे जब टूट जाते हैं, तब सुखानंद आनंद भेदे बुढ़ाला. भेद यानी हम अलग और भगवान अलग. ऐसा जब हो जाता है, हमारा जीव उससे टूट जाता है, हम खुद को देह बुद्धि से अपने को कुछ समझने लगते, तभी हमारा सारा आनंद और सुख चला जाता है. मना निश्चय सर्व खेदे उड़ाला. और फिर खेद आने लगता है मन में, और सारी हमारा जो निश्चय है कि हम भगवान के भक्त हैं, हम हरदम भगवान का ही स्मरण करेंगे, हम भगवान का ही काम करेंगे, ये निकल जाता है. ठीक है. इसीलिए अच्छे कार्यों में ही हमें हरदम रहना चाहिए. अभी 63. घरी कामधेनु पुढे ताक मागे, हरिबोध सांडोनी वेवाद लागे. करी सार चिंतामणी काच खंडे, तया मागता देत आहे उदंडे. 63वां श्लोक. कि अपने घर में, अपने अंदर में प्रभु रामचंद्र बचे हुए हैं, यानी बसे हुए हैं. ठीक है. और हम लोग बहुत जगह जाके जैसे भिक्षा मांगे, तक्र मांग रहे हैं, ताक मांग रहे हैं. ठीक है. कि यानी मट्ठा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो मांग रहे हैं. हरिबोधो सांडो ने विवाद लागे. कि अगर हरिबोध चला गया
तो हम वाद विवाद करने लगते हैं। और वाद विवाद का मतलब यही नहीं कि हम लोगों से वाद विवाद करते रहते हैं, हमारे मन में भी वाद विवाद चलने लगता है, हमारे मन में भी खेद और दुख आने लगते हैं। करी सार चिंतामणि काच खंडे, अपने घर में प्रभु रामचंद्र जी है जो चिंतामणि के समान है, हमारी सारी इच्छा है आकांक्षाएं परिपूर्ण कर सकते हैं, फिर भी हम कांच के टुकड़े को पीछे भागने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांच का टुकड़ा कभी न कभी हमें ऐसे काट भी दे सकता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी अत्यंत मुलायम कोमल है और वो उनके स्मरण में रहते हम भी हमारे मन से कोमल रह सकते हैं, सारे दुनिया से हम अच्छी तरह से बर्ताव कर सकते हैं। 24/7 हम खुद से भी अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से। 24/7 तया मांगता देता है उदंडे, उसको कितना भी मांगा तभी वो हमें देते ही रहता है। हमें अखंड नाम स्मरण दीजिए, अखंड आपका स्मरण दीजिए, अखंड आनंद में रखिए, तो वो रखेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आते रहती है और लोग भी रहते हैं, अच्छा ये खुद को भगवान का बड़ा भक्त समझता है क्या, चलो जाके उसकी हम लोग मजा उड़ाएंगे, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो कुछ समय के लिए होता है, बाद में उनको पता चल जाता है कि अरे इसके पीछे लगना बेकार है, अपना ही समय व्यर्थ गंवाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मराठी में पाठी राखा है, जो हमारी जो हरदम रक्षा करता है, हमारी हमको हरदम प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अभी 64 अति मूढ़ जो ज़्यादा मूर्ख है, त्या दृढ़ बुद्धि असे ना, उसमें दृढ़ बुद्धि नहीं रहती, आत्मबुद्धि दृढ़ता से नहीं रहती, वो दृढ़ता से अपने राम का काज नहीं कर सकता है, दृढ़ता से 24/7 भगवान के कार्य में नहीं रह सकता है। अति काम त्या राम चित्ती वसे ना, जिसके मन में बहुत इच्छा आकांक्षा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं अभी गाड़ी ली, अभी मुझे एरोप्लेन लेना है, खत्म। अति काम त्या राम चित्ती वसे ना, उसके मन में वही चीज़ें रहती है, अभिलाषा, लोभ, काम, यानी बहुत सारी वृत्तियाँ रहती है उसके मन में। अगर वो चीज़ भरी है तो राम कैसे रहेगा? अगर राम है तो काम नहीं है कि नहीं, फालतू इच्छा आकांक्षाएं नहीं रह सकती। अति लोभता क्षोभ हो ही जाना, बहुत ज़्यादा लोभ किया तो उसको क्षोभ होने वाला है, दुख होने वाला है कभी न कभी। और ऐसा भी है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आदतें हमारे अगले पीढ़ी को भी लगने लगती है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे अच्छे से अच्छे साम्राज्य है वो धूल में मिल गए। कैसे? कई साम्राज्य थे जिनके, जैसे इक्ष्वाकु कुलवंश, वो अच्छा साम्राज्य था जिनमें प्रभु रामचंद्र जी जैसे लोग आके गए। अच्छी चीज़ें भी नष्ट होती है और बुरे जो साम्राज्य जो कभी 532 साल, 116 साल, 700 साल तक उन्होंने राज्य किया, ठीक है, उसके बाद में अगले पीढ़ी में इक्ष्वाकु कुल अच्छा वंश था, हमने वो देखा। अभी दूसरे अच्छी चीज़ों को भी अंतर रहता है, वो तो बुरी चीज़ों को तो जल्दी अंतर रहता है। फिर इनके यहाँ पे 60 70 पीढ़ियों तक रहते हैं इक्ष्वाकु कुलवंश, जैसे देखा हमने कि कई पीढ़ियों तक उनका साम्राज्य रहा, उन्होंने अच्छे से राज्य किया है। लेकिन बुरी भी बहुत सारे थे कि अच्छा साम्राज्य, पहला राजा जो रहता बहुत अच्छा था इसलिए लोगों ने उसे राजा बनाया, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बुरे बर्ताव करने वाले उनमें बच्चे, उनके पोते वगैरह आने लगे, फिर उन्होंने पूरा साम्राज्य ही नष्ट कर दिया। तो लोभ ज़्यादा किया तो क्षोभ आने लगता है, कभी कभी उनके साम्राज्य भी नष्ट हो जाते हैं। ये तो साम्राज्य के बारे में। हम हमारे खुद के बारे में भी देख सकते हैं कि कभी भी अगर बुरा विचार आए तो हमें लगता है कि नहीं, हम अगर सावध रहे तो फट से हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, फिर नहीं तो क्षोभ हो जाता है। गलत विचारों में रहा कोई आदमी, कोई व्यक्ति, तो उसका बर्ताव कुछ गलत होने लगता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, होने लगती है और हो भी सकती है। अति विषय सर्वदा धैर्यवाणा, जिसके पास में सर्वदा विषय है, कुछ न कुछ चाहिए, कुछ करना है, कुछ न कुछ ऐसा वैसा। देखा होगा आपने, ये आज मैं 100 करोड़ कमाया, अभी मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा, जैसे नहीं, आज मैंने एक गाड़ी ली, मैं अभी 10 गाड़ी लूँगा। अरे धीरे धीरे करो। कभी कभी होता है फास्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी हमारे
फेवर में सरकार है, आगे जाके उल्टी सरकार आगे या विरोध करने वाले लोग आए तो क्या करेंगे फिर? इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो कर डालते हैं। लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी में कभी कभी बहुत गलतियां हो सकती है और आगे जाके वो उसके ऊपर फिर पछताना पड़ता है। फिर वो विषयों के पीछे भी हम लोग भागने लगते हैं। जैसे हमने देखा है कि अपेयपान भक्ष्य भक्षण करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आदत लगने के बाद पता है आपको कि क्या होता है? दैन्यवान है, हम लोग भिखारी जैसे हो जाते हैं, फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। तो वैसा न होना चाहिए, ऐसा हम प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं। अभी 65, नको दैन्यवाणे जिणे भक्ति उणे, अति मूर्खत्या सर्वदा दुःख दुणे, धरी रे मना आदरे प्रीति रामी, नको वासना हेम धामी विरामी। 65 कि ऐसा दैन्यवाड़ा, मराठी में दैन्यवाड़ा कहते हैं, कि ऐसा दीनता का जीवन नहीं चाहिए जिसमें भक्ति ही नहीं है। भक्ति उणे, उणे यानी माइनस, यानी कि जिसमें भक्ति नहीं, ऐसा जीवन। हमारे स्वामी जी कहते थे कि जीवन माइनस परमार्थ, जीवन में से परमार्थ निकल गया, भक्ति निकल गई तो जीरो, हमारा जीवन व्यर्थ गया, ऐसे समझने का। अति मूर्खता सर्वदा दुख दुणे, अति मूर्ख जो रहता है वो हरदम दुख में ही रहता है। धरी रे मना आदरे प्रीति रामी, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर प्रीति रहनी चाहिए। नको वासना हेम धामी विरामी, और जो प्रीति है वो हेम, हेम यानी सोना, धामी यानी घर में, और विरामी आराम में और विराम में रहना नहीं चाहिए। ठीक है, कि हरदम प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर ही हमने प्रीति रखनी चाहिए, हमारा काम उसको ही समर्पित करना चाहिए, 24/7 हरदम उसके लिए ही जीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग मूर्ख कहलाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे कहलाएंगे की जरूरत ही नहीं है, किसी ने कहा नहीं किया तो भी हम लोग मूर्ख रहेंगे। और बिना भक्ति के हम लोग, हमारा जीवन दीनवाना हो जाएगा, यानी दीनता से हम लोग जीने को शुरुआत कर देंगे, और उसका फिर अंत नहीं रहता है। फिर से वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम और लख 84 फेरे में हम लोग आने लगेंगे। तो इसलिए हमें, अगर भगवान ने मानव जन्म दिया है तो उसका सार्थक करना चाहिए। बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरी चीज़ों को देखना, बुरी चीज़ों का स्मरण करना, बुरी चीज़ों को बोलना, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और कई बार ऐसे कहते हैं कि मौनम सर्वार्थ साधनम, लेकिन आप बुरी चीज़ें देख रहे हैं, दूसरे के ऊपर अत्याचार देख रहे हैं और आप बात नहीं कर रहे तो आप पाप कर रहे, सीधा सीधा है। क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो वो कंटिन्यू होते रहेगा, और आपने देखने के बाद नहीं बोला तो वो भी एक पाप रहता है। एक बार तो ये बोल देना चाहिए, उसके बाद में शांत रहना ठीक है, लेकिन एक बार तो भी वह चीज़ उठानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कभी ना कभी वो हमारे ऊपर तो उलटने वाला। ऐसे तो होगा नहीं कि जैसे पैंडेमिक के समय का मैंने बताया था कि अभी तो दूसरे देशों में चल रहा है पैंडेमिक यानी महामारी, हमारे यहाँ पे आएंगे नहीं, लेकिन आई थी। तो एक बार बोल के रखने का, एक बार बता के रखने का, भाई ये हमारा सजेशन है, हमारी कंप्लेंट नहीं है, हमारा ये विचार है, सुविचार है, ये हमारी तकरार नहीं है, हम आपको कंप्लेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर कर्म में भगवान को स्मरण करके, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मांगो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आप क्या कर रहे और कैसे कर रहे और कैसे भगवान को समर्पित कर रहे, ये सारी चीज़ें समर्पित भाव से समझ के करना चाहिए और होना भी चाहिए। समझदारी से कीजिए ये सारी चीज़ें। हम बुरे काम तो करने ही वाले नहीं हैं, तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छी तरीके से कीजिए, पूरी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस से, कि जिसके कारण हमको खुद को भी खुशी हो और हमारे आजू बाजू के लोग और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं सारी जनता खुश हो सकती है। तभी राम राज्य हमारे मन में आएगा और हर जगह भी आ सकता है। चलिए ऐसे सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, भक्तिमय जीवन, योगमय जीवन, सेवा व्रत से। धन्यवाद।